Hello student, welcome back to my channel Nisu Classes. Today's topic is area related to circle. आज का टॉपिक हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्किल है, मतलब वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है आपके पास में। तो इसके मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पहले बता दिए, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो देखने में थोड़े टफ से लगते हैं और होते बहुत इजी हैं, आज मैं थोड़ा उन्हें बताना चाहती हूँ आपको। तो देखिए आपके पास जो क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑन ए स्क्वायर हैंकरचीफ 9 सर्कुलर डिज़ाइन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड। आपके पास एक हैंकरचीफ है, मतलब रुमाल है आपके पास में जो स्क्वायर शेप में है, और उसमें आप देख रहे हैं 9 सर्कुलर डिज़ाइन बने हुए हैं। ये गोल गोल से डिज़ाइन बने हुए हैं, सर्कुलर डिज़ाइन बने हुए हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंकरचीफ। आपके पास देखिए ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है, देखिए ये शेडेड नहीं है, इन्होंने बोला है ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है आपके पास में, देख रहे हैं आप लोग, इनका आपको एरिया निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो आप इजीली इसको बड़े आराम से निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या चीज़ है आपके पास में, आपके पास जो हैंकरचीफ है वो आपके पास में स्क्वायर शेप में है। तो आप क्या काम कीजिए, पहले आप इस स्क्वायर का एरिया निकाल लीजिए। आप स्क्वायर का एरिया निकालेंगे मतलब इस पूरे पोर्शन का एरिया निकल गया, और उसमें से आप इस सर्कल, जो सर्कल बने, क्योंकि इक्वल सर्कल है आपके पास में, तो आप क्या काम कीजिए, इन इक्वल सर्कल का एक का एरिया निकाल के उसको 9 से मल्टीप्लाई करके और उन्हें उसमें से इस स्क्वायर में से माइनस कर देंगे, तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं आपके, उनका एरिया आपका आ जाएगा। बहुत इजी है। कभी कभी हम लोग क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ते हैं और अब ये देखते हैं अक्सर हमें शेडेड पार्ट का एरिया निकालना होता है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि शेडेड पार्ट तो हमारे सर्किल हैं, तो हम गलती से सर्किल का एरिया निकाल देते हैं। इसलिए एग्ज़ाम टाइम पे या कभी भी आपको क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए, पहले समझना चाहिए क्या कह रहा है, उसके बाद आप उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जैसे अभी आपने देखा, आपको केवल ये जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं इनके एरिया निकालनी है। वहाँ ना कोई शेड था ना कुछ है, बस आपको क्वेश्चन में देख के समझना होगा और ध्यान से पढ़ना होगा क्वेश्चंस को। ऐसा नहीं कि केवल हाँ देखा फिगर ठीक है यही निकालना होगा, निकाल लेंगे, ऐसा नहीं करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, सबसे पहले हम इस पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और बीच में से ये कट कर देंगे आपके क्या, ये जो सर्किल्स है। तो जो रिमेनिंग पार्ट होगा अपने आप ही आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD -9 एरिया ऑफ सर्किल। क्योंकि आपके जो इस सर्किल है मैंने बताया वो इक्वल हैं, तो हमने एरिया ऑफ एक सर्किल ले लिया, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9 सर्किल का एरिया आ गया आपके पास में। अब एरिया जो होता है आपका स्क्वायर का होता है साइड स्क्वायर, और एरिया ऑफ एरिया ऑफ इस वर्ग का, मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर आपका साइड स्क्वायर होता है, एंड एरिया ऑफ सर्किल आपका πr स्क्वायर होता है। और क्योंकि आपके पास 9 सर्किल्स हैं तो आप 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप इनकी वैल्यूज पुट करिए। देखिए आपके पास में जो रेडियस है एक सर्किल की यहाँ से यहाँ तक वो 7 है, तो यहाँ से लेकर टोटल यहाँ तक कितना हो जाएगा, देखिए 7 कितना हो गया 14, यहाँ पे फिर आपके पास में 14, तो 14 3 जा 42, आपके पास में 14 3 42, तो आपके पास ये 42 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया है। देखिए तो साइड आपके पास 42 हो गई, और यहाँ पे आप वैल्यूज़ रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपका 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो बीच बीच में गैप बचे हैं वो उनका एरिया ये आ जाएगा। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चंस हैं, ये देखने में थोड़े टफ लगते हैं इसलिए मैं आपको करा रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा अच्छा लगे देख के कि हाँ भाई बहुत ईजी से सॉल्व हो सकते हैं ये क्वेश्चन। देखिए अगले क्वेश्चन क्या है आपके पास में, यहाँ पे देखिए OACB, ये देख रहे हैं आप, इज़ अ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्किल विद सेंटर O। आपके पास ये क्वाड्रेंट है, मतलब चतुर्थांश है। आपके पास ये एक सर्किल का 1/4 हिस्सा है जिसे आप क्वाड्रेंट कहते हैं। क्वाड्रेंट मतलब 1/4 पार्ट ऑफ सर्किल, सर्किल का 1/4 हिस्सा, जिसे आप हिंदी में चतुर्थांश कहते हैं। इसका सेंटर क्या है, O है, O उसका सेंटर हो गया, एंड द रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। जो रेडियस है इसकी, किसकी, क्वाड्रेंट की, वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर है। अच्छा, उसके बाद OD, देखिए यहाँ पे जो डायग्राम दिया है OD, यहाँ से लेके यहाँ तक OD है, ये आपके पास 2 सेंटीमीटर दिया है। एंड द फाइंड द एरिया ऑफ, अब देखिए एरिया किसका निकालना है, क्वाड्रेंट OACB, इस पूरे पार्ट का आपको क्या निकालना है, एरिया, फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पोर्शन में आपको क्या निकालना है, शेडेड रीजन, जो आपके पास ये छायांकित भाग है, शेडेड रीजन है, इसका आपको एरिया निकालना है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं,
किसकी, क्वाड्रेंट की। देखिए क्वाड्रेंट आपका एक सेक्टर की तरह है, जैसे आपकी एक सेक्टर है, अब सेक्टर की तरह है, सेक्टर के बीच का आपको पता है इसका एरिया निकालने के लिए इसका आपको एंगल चाहिए ये, तो क्योंकि ये 1/4 पार्ट है एक सर्किल का, क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट का जो ये एंगल होता है वो कितना होता है 90 डिग्री, क्योंकि टोटल एक पॉइंट पे कितना एंगल बनता है 360, 360 के 4 इक्वल पार्ट्स कीजिए तो 90 आपके पास जाएगा, तो ये एंगल आपका 90 हो गया। अब आप इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाल सकते हैं, कैसे, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा 90 हो गया, 360, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, और रेडियस आपको 3.5 गिवन है, तो इससे आपका आ गया 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका इस पूरे क्वाड्रेंट का क्या आ गया, एरिया। अब उसके बाद में आपको इस जो ये शेडेड पोर्शन है इसका आपको एरिया निकालना है छायांकित भाग का, तो आपको जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में कराया था हमें वही चीज़ करनी है। क्या करेंगे, पहले हम इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, अगर हम उसमें से ये सर्किल कट कर दें तो अपने आप ये शेडेड रीजन आ जाएगा, तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ये जो ट्राइंगल है आपका, ट्राइंगल के एरिया को हम माइनस कर देंगे तो आपका ये शेडेड पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा आपके पास, एरिया ऑफ ये क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा आपका। तो ये ठीक है आपके पास में, देखिए इसका तो इतना है, हमने पहले निकाल लिया था। बात आती है ट्राइंगल की, देखिए ट्राइंगल का एरिया क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला आप इजी है, क्या है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस आपका ये हो गया, हाइट आपकी ये हो गई, आपने फॉर्मूला लगा दिया और सॉल्व कर दिया, तो आपका 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इस शेडेड रीजन का क्या आ गया आपके पास, एरिया आ गया। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। देखिए ये ज़्यादातर मोस्टली मैं वो क्वेश्चन ले रही हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ईजी होते हैं बट देखने में थोड़ा लगते हैं आपको, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन फिगर कॉमन बट बिटवीन इन टू क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल्स ऑफ रेडियस ई सेंटीमीटर। कह रहे कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन, इस यहाँ पे जो ये डिज़ाइन रीजन है, देखिए यहाँ पे मैंने डॉट डॉट करके दिखा रखा है, जो बीच वाला पोर्शन है इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा, जो फिगर में दिखाया है कॉमन बिटवीन 2 क्वाड्रेंट, जो कि कैसे है, वो एक क्वाड्रेंट देखिए ये वाला है, ये कौन सा ADC, एक क्वाड्रेंट देखिए मैंने रेड कलर में ऐसे दिखा रखा है इसके बीच का है, और एक क्वाड्रेंट ये बना रखा मैंने ACB इसके बीच का है। तो इन दोनों के बीच का जो ये एरिया है, जो कॉमन एरिया है जो दोनों में आ गया, हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो क्वाड्रेंट ऑफ दिस सर्किल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ये दोनों की जो रेडियस है, इस क्वाड्रेंट की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है, मतलब ये भी 8 सेंटीमीटर है, इधर से इसकी भी 8 सेंटीमीटर है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करने के लिए क्या काम करेंगे, आप ध्यान दीजिए जो बात मैं कह रही हूँ। आपके पास में अगर आप पहले इस सर्किल का रेडियस निकालते हैं, स्क्वायर का रेडियस निकालते हैं, तो स्क्वायर के रेडियस में सारा पार्ट आ गया आपका, लेकिन क्या होगा, हमें केवल इस शेडेड पार्ट का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो क्यों ना हम एक काम करें, देखिए उसमें अपने आप ही हो जाएगा। पहले हम इसका एरिया निकाल लें, थोड़ा मैं अब यहाँ पे थोड़ा आपको समझाने के लिए थोड़ा ऐसे कर रही हूँ। पहले हम इसका एरिया निकाल लें, ये आपका क्या है, क्वाड्रेंट है, एक क्वाड्रेंट ये है, और बिल्कुल सेम क्वाड्रेंट इसके इधर वाला है, इसका भी एरिया निकाल लें। हमने इन दोनों एरिया को निकाल के ऐड कर दिया है, कर सकते हैं हम लोग ऐसा। अब ऐसा करने पर देखिए जो हमारे पास आया वो क्या चीज़ आया, हमारे पास अगर आप ध्यान से इस डिज़ाइन में देखें तो ये जो एरिया है, जब हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाला और सेकंड क्वाड्रेंट का निकाला, तो बाकी सब तो सिंगल टाइम यूज़ हुआ, जो ये रिमेनिंग पार्ट्स है, बस जो डिज़ाइन है वो 2 बार यूज़ हो गया है, 2 बार ये यूज़ हो गया है। तो 2 बार यूज़ हो गया है, तो अगर आप इस डिज़ाइन को मतलब आपको केवल इस डिज़ाइन का एरिया निकालना है, तो ये डिज़ाइन देखिए 2 बार यूज़ होके तब आपके पास ये पूरा स्क्वायर बना है, तो क्यों ना हम इसमें से इस पूरे स्क्वायर को माइनस कर दें। देखिए इस यहाँ पे भी जो हमने डिज़ाइन, ये जो हमने एरिया निकाला ये प्लस ये करके, तो उसमें आपका एरिया क्या क्या आया, एक तो ये स्क्वायर का एरिया बन गया, और क्योंकि ये 2 बार यूज़ हुआ है प्लस इसका एरिया बन चुका है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगा, और साथ में क्योंकि ये डिज़ाइन 2 बार यूज़ हुआ है तो एक बार अगर हम माइनस कर दें तो आराम से एक बार का बच जाएगा आपके पास में। तो आप क्या काम कर सकते हैं, आपके पास में ये देखिए, ये जो आपने एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है इनको निकाल लीजिए।
टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकाल लिया आपने। आप क्या करिए, इसमें से सर ये जो एक ये है आपका स्क्वायर, इसको हटा दीजिए। जब एक स्क्वायर हटा देंगे तो केवल एक ये वाला पोर्शन आपके पास बच जाएगा। कौन सा? ये बीच वाला, क्योंकि ये 2 टाइम यूज़ हुआ था। तो माइनस कर देंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर कर देंगे। अब आपके पास क्वाड्रेंट 2 है, फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा आपके पास मैं बताया, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, जो क्वाड्रेंट होता है इसका एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो 90/360 पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 8 दी है। इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, और इसकी जो साइड है वो रेडियस के इक्वल है। तो यहाँ से आपके पास सॉल्व करके 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। केवल इस वाले पोर्शन का एरिया, ये जो डिज़ाइन है आपका, इसका एरिया आ गया। समझ में आ गया होगा आपको। क्या काम किया हमने? आपने इस क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, फिर इसका निकाला, दोनों को ऐड कर दिया। दोनों को ऐड करने से क्या हुआ? ये वाला पोर्शन 2 बार ऐड हो गया है। तो अगर हम इसमें से इसका स्क्वायर का एरिया हटा दें तो केवल जो 2 बार यूज़ हुआ था उनमें से 1 बार तो हट जाएगा, लेकिन केवल ये वाला पोर्शन आपके पास बचेगा जिसका हमें एरिया निकालना है। तो देखिए, इस तरह से आपके पास ये क्वेश्चन थे। देखने में थोड़े टफ लगते हैं, बट होते बहुत ईजी हैं। अगर आप इन्हें प्रॉपर करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। और इनमें से 101% एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आता है। इस एक्सरसाइज का तो आएगा ही आएगा, और शायद जरूर मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, इनमें से ही ना आ जाए। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ट्राई कीजिए, और अगर कोई डाउट होता है आपको इन क्वेश्चंस में तो आप मुझे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।